नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या हैं और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है। तो आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर हम हर कोई स्क्रॉल करता रहता है, रील्स देखता रहता है, तो वहाँ पर आता है मूलांक 8, 26 ऐसे, जिनका कैलकुलेट करके 8 नंबर बन जाता है या कैलकुलेट करके 4 नंबर बन जाता है। वह सभी एक जैसे होते हैं, उनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ होती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना एक्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें ना आज हम जानेंगे प्रोफेसर अमित नरूला जी से, क्योंकि मेरे को तो इसमें बहुत सारा डाउट रहता है कि यार कैसे हो सकता है। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि इसमें क्लैरिटी क्या है। आज क्लैरिटी आप सबको मिलने वाली है कि आपको कितने प्रतिशत न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करना चाहिए और वास्तविक रूप में न्यूमरोलॉजी कितने परसेंट एक्यूरेट रहती है। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने भी बहुत बार, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना मैंने बोला, तो मेरे को बहुत सारी रील्स आती हैं। मेरा भाई भी मेरे को टैग करके भेजता रहता है, देख मेरा कहना माना कर, ऐसे होते हैं 8 नंबर वाले जी। तो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी है क्या जी। और ये कितने प्रतिशत एक्यूरेट रिजल्ट देती है? तो बेटा, आपने जो सवाल किया है ना, जो न्यूमेरोलॉजी है क्या और कितने प्रतिशत ये एक्यूरेसी देती है, ये बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया है आपने हमसे। जी। तो बेटा, मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर्स की सारी गेम होती है, क्योंकि देखो, अगर किसी की कुंडली बनानी है तो भी नंबर से ही बननी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह से और टाइम ऑफ बर्थ वगैरह से सारा देखा जाता है। वैसे ही ये जो न्यूमेरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, तो वो ये अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर की कॉम्बिनेशन से ही हमारी पर्सनैलिटी निकलती है। और दूसरी बात, ये सारे नंबर्स जो है ना जी, वे ग्रहों से रिलेट करके देखते हैं। जैसे 1 से लेके जो 9 तक के नंबर होते हैं, ये 9 ग्रहों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी हिसाब से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है, इसी हिसाब से ही हमारे जो है अंक ज्योतिष जो इसका प्रॉपर जो है सारा बताया जाता है इसी से। जी, जैसे प्रोफेसर साहब, आप ज्यादा ज्योतिष को बात करते हैं, आप कहते हैं कि ज्योतिष का जो एक्यूरेशन है या एक्यूरेसी है वो एग्जैक्ट आती है जी। क्योंकि उसमें आप ग्रह देखते हैं, आप एक पर्सन की पहले डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, फिर टाइम ऑफ बर्थ, उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, उसकी कुंडली का एक चार्ट निकलता है कि 12 घरों में कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है जी। तो उन सबको एनालाइज करके आप रिजल्ट बताते हैं कि आपके भाग्य में आगे क्या होने वाला है। पर एक नंबर से हम कैसे किसी का भाग्य बता सकते हैं? अगर एक समय पे पैदा हुए 10 बच्चों का भाग्य एक नहीं है, तो एक नंबर पर पैदा हुए हजारों लोगों का भाग्य कैसे एक हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जो है सवाल किया है गायन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम इस एपिसोड में सबकी जो भ्रांतियां हैं ना, वो दूर करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा है कि अगर किसी का मूलांक 8 है तो 8 वाले तो बहुत सारे पर्सन होंगे, तो सबका भाग्य जो है क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि देखो, आपने एक्यूरेसी की पहले बात की थी, तो एक्यूरेसी पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत मेरे जो भाई बहन जो है वो विश्वास कर बैठे होते हैं, तो मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता जी। तो दूसरी बात, अगर देखो 8 अंक वाले कई पर्सन होते हैं, सबका भाग्य सेम नहीं होता, क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, बर्थ का समय मांगा जाता है, बर्थ प्लेस मांगी जाती है, उससे बनती है हमारी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि अगर मान के चलो किसी का 8 अंक है, तो इसका मतलब 8 अंक शनि का होता है बेटा। अगर कुंडली में शनि कारक है तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर कुंडली में शनि कहीं नीच राशि का आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट देगा बेटा। इसलिए कुंडली को ही हम जो है प्रॉपर मानेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है। देखो, नंबर्स हैं, नंबर सबके ही होने हैं। जैसे मान के चलो आपने 8 नंबर की बात की है, अब 8 नंबर वाले शनि से रिप्रेजेंट होंगे। तो शनि का क्या सिस्टम होता है कि शनि न्याय करता है, न्याय के देवता हैं। कर्म जो है उसके अच्छे होंगे, क्योंकि अगर उसका शनि कुंडली में अच्छा है तो बेटा, अगर कुंडली में शनि बुरा है, अगर 8 तारीख को उसका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब उसको प्रभाव नेगेटिव भी मिल सकते हैं बेटा। पर प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक और सवाल आता है। जैसे अगर हम बात करें 8, 17, 26, इनका मूलांक बन गया हमारा 8 नंबर बन गया। पर अगर हम कहीं अपने आप की डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम 8 इतनी को, इतने महीने को, इतने सन को पैदा हुए थे। तो जो हमारा फुल डेट ऑफ बर्थ होती है, क्या उसका मूलांक नहीं बनता है? उससे हमारे भाग्य का नहीं पता चलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जो डेट ऑफ बर्थ जो आप बता रहे हैं फुल जो होती है, अगर हम उसका टोटल करते हैं ना जी, वो भाग्यांक बन जाता है। यानी कि जैसे किसी का जन्म हुआ है 1 तारीख को, तो उसका जो मतलब उसका मूलांक बन गया, उसकी पर्सनैलिटी बोलते हैं, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी 1 नंबर वाली होगी, यानी कि सूर्यदेव वाली। तो यानी कि उसकी आंखों में तेज होगा,
उसका जैसे सूर्य क्या देता है हमें, प्रकाश, रोशनी देता है, दूसरों का भला करता है। क्योंकि सूर्य की किरणें जब हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं तो होता क्या है, हमारी पृथ्वी पे जीव जंतु पेड़ पौधे जो है सब फलते फूलते हैं। उसी प्रकार जो एक नंबर वाले पर्सन होते हैं ये दूसरों के ख्याल रखने वाले होते हैं, भला करने वाले होते हैं और साथ ही समाज को भी अच्छा करने वाले होते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, अब वो थोड़ा इगोइस्टिक भी होते हैं क्योंकि एक नंबर है सूर्य का। सूर्य कौन है, ग्रहों में राजा। अब मैं आपकी भ्रांति दूर करने वाला हूं, सुनो। मान के चलो अगर कुंडली में, अब कुंडली के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे, कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि का है तो जो मैंने आपको सारी बातें बताई है ना वो उससे उलट हो जाएंगी। क्योंकि एक तो होता है ईगो रखना, अपने ऊपर स्वाभिमान रखना, वो एक अलग बात होगी। एक होता है दूसरों से जलने वाले, तो ऐसे पर्सन होंगे थोड़े जलने वाले होते हैं और उनके बनते बनते काम भी बिगड़ेंगे और प्रशासन से वो नेगेटिव करने वाले होते हैं।